सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। केमिस्ट्री बाय चारू ढिंगरा पे आपका स्वागत है। योर ओन सीसीडी मैम, सीसीडी क्लासेस। नीट की स्ट्रैटेजी क्या है? ठीक है, हमारे नीट का टारगेट क्या होना चाहिए, हमारे नीट की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पता तो लग गया मैम कि भाई 180 क्वेश्चंस आने वाले हैं, हमें 720 मार्क्स अचीव करने कैसे। नाउ मैम ही हेल्प करने वाली है आपको, योर सीसीडी मैम विल हेल्प यू, राइट। तो मैं आपको नीट की स्ट्रैटेजी देने जा रही हूँ, जो कि मैं आपको बताती भी हूँ पढ़ाते हुए कि भाई ऐसे पढ़ना है, बट येट आप लोग को भूलने की तो आदत है, गजनी हो जाते हैं आप लोग बात बात पे। तो उसके लिए हम आप लोगों को बात बात पे याद करवाने के लिए कि आपको वो चीज दिमाग में बैठ जाए। ओके, सो पढ़ते हैं नीट 2026 स्ट्रैटेजी और बेसिकली पढ़ते हैं नीट की स्ट्रैटेजी। ओके, चलो। सबसे पहला काम आपको करना होता है रिवीजन। हम कोई भी चीज बच्चों ये नहीं मान सकते एक बार पढ़ लिया हमारे दिमाग में बैठ गया, आपको उसको अराउंड 3 से 4 बार पढ़ना होता है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों की, जो सीसीडी मैम चारू मैम तो चिल्लाते चिल्लाते क्लास में थक गई है कि एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। सो एनसीईआरटी 3 से 4 बार आपको पूरी लर्न होनी चाहिए। मैंने फिर बोला बार बार चार्ट लो, मैं एक वर्ड यूज करती हूँ, आप हंसते तो हो, बट मेरा उसका मतलब क्या है कि आपको एनसीईआरटी का बच्चों लाइन टू लाइन आपको लर्न होनी चाहिए। क्यों? हम समझाने के लिए है ना आपको। मैं कभी भी एनसीईआरटी को छोड़ती नहीं है ना, याद रखना। एनसीईआरटी को अपने दोस्त बना लो कि एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो ठीक है, बट एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन भी बहुत कुछ बता जाती है। आपने देखा होगा, ये तो मेरे से आप अग्री करोगे कि अगर आपने एनसीईआरटी की 5 लाइनें पढ़ी, उन 5 लाइनों में 5 अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। और उनको अच्छे डिटेल से पढ़ाने के लिए पूरी पूरी वीडियो जाती है हमारी, अगर आपने देखा हो। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी जीओसी पढ़ा, ठीक है ना, लास्ट अगर आप प्लेलिस्ट खोल के देखेंगे तो जीओसी एनसीईआरटी में एक चैप्टर का पार्ट है। दैट मींस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपैक है, आइसोमेरिज्म है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है, उसमें जीओसी एक पार्ट है जो कि बहुत 3-4 पेजों में खत्म कर रही है। उसके लिए हमको यहाँ पे बच्चों 20 वीडियो बनानी पड़ी है प्लेलिस्ट के अंदर, इतना कुछ था उसके अंदर, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी में सब कुछ है, एनसीईआरटी में सब कुछ है, इस बात का ध्यान रखना। ये नहीं कि मैम एनसीईआरटी तो कम है, हम तो ज्यादा पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी में सब कुछ होता है, बस आप लोगों के देखने का नजरिया है, ठीक है, देखने में कमी हो सकती है। सो एनसीईआरटी को आपने बिल्कुल रिवाइज करना है। नेक्स्ट, आपको डेली 100 से 150 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं, ये मिनिमम बता रही हूँ। मैक्सिमम आपकी क्या कहते हैं स्वादानुसार इच्छा होती है, यस, ठीक है ना। सो आपको 100 से 150 क्वेश्चन रोज सॉल्व करने ही है। इसका अगर आप काउंट इंक्रीज कर सकते हैं वेल एंड गुड है, बट ये मिनिमम बता रही हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब टेक मॉक टेस्ट ऑन ओएमआर शीट, इस चीज का आपको ध्यान देना है। स्ट्रैटेजी पे क्या कह रहा है ये कि बच्चों क्या होता है, मैंने बहुत बार देखा है ओएमआर शीट ही बच्चे गलत फिल करके आ जाते हैं। मुझे इतना इतना डर लगता है, स्पेशली वो नीट में ये हरकत करके ना है, हमारे सामने कर ले, हम डांटेंगे वो समझ जाए। अब यही होता है, हमारे बच्चे हमारे सामने ओएमआर शीट्स गलत फिल करते हैं, हम उनको डांटते हैं, वो समझ जाते हैं, तो नीट में ये प्रॉब्लम नहीं आती है। तो जब भी आप मॉक टेस्ट दें, उनको प्लीज ओएमआर शीट में फिल करें, ठीक है। नॉवल टिक करके ऐसे चेक मत कर लीजिएगा, बिकॉज पेपर में आपको पता है नीट ऑनलाइन नहीं होता है, नीट सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन होता है। क्यों? बिकॉज आप लोगों का नीट, बेटा आप कल डॉक्टर बनने जा रहे हो, ठीक है ना। आप अगर फॉर एग्जाम्पल मानिए आप इंजेक्शन गलत लगा दें या कुछ भी आप गलती करके सॉरी बोल सकते हैं, पेशेंट की तो जान चली गई ना। तो सॉरी बोलने का यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, आपके पास सॉरी बोलने का है ही नहीं। तो नीट भी आपको ये चीज सिखाता है कि अगर आपने कोई चीज फिल करनी है, ओएमआर शीट फिल करनी है, उसको आप अच्छे से करना है, बबल्स अच्छे से फिल करने हैं, उनको बहुत ज्यादा ओवरराइट और बबल से बाहर गंदी तरीके से फिल नहीं करना है। प्लस बच्चे ज्यादातर एक चीज करते हैं कि फिजिक्स खत्म हुई, केमिस्ट्री का एक ऑप्शन छोड़ के नेक्स्ट से मार्क करना स्टार्ट कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ, सारे क्वेश्चंस केमिस्ट्री के गलत मार्क कर दिए। मैं अपना सब्जेक्ट का एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है ना। तो उससे तो आपके सारे क्वेश्चन गलत हो गए ना, है ना। पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बच्चों ज्यादातर मैंने देखा है बच्चे गलत करके आ जाते हैं कि मैम हमारा पूरा केमिस्ट्री गलत हो गया क्योंकि हमने एक ऑप्शन नीचे से स्टार्ट कर दिया, ठीक है बच्चों। तो ये गलती मैं हाथ जोड़ रही हूँ, नहीं करनी है, हाथ जोड़ रही हूँ आप लोगों के सामने, बिकॉज बच्चों आपका भविष्य इस पे बेस्ड है, आपको सब आता जाता रह जाएगा अगर आप ये चीज गलती करेंगे, ठीक है। आप लोग हमारा भविष्य है, ठीक है, तो अपना भविष्य आप लोग भी बनाइए और हमारा भी भविष्य आप लोगों के बनने से ही बनेगा, ठीक है ना। सो प्लीज प्लीज ओएमआर शीट पे प्रैक्टिस करिए, ताकि ओएमआर शीट पे गलती होना तो आप लोग बोले ये तो गलती कभी नहीं हो सकती है मुझसे, ठीक है ना। नेक्स्ट कहते हैं फोकस, एनालाइज योर मिस्टेक्स एंड वर्क ऑन देम। कोई भी मिस्टेक करते हैं हम, कोई क्वेश्चन में करते हैं। अब ज्यादातर बच्चे को मैं नीट में सजेशन ये देती हूँ, वो आप मेरा सजेशन ले सकते हैं। होता क्या है बच्चों, नीट के अंदर थोड़ा सा मैथमेटिकली
कैलकुलेशंस में वीक होते हैं, मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। तो होता क्या है, हम आता सब कुछ है मैम, फॉर्मूला भी आता है, गलत कर दी, मैथ्स गलत कर दी, ठीक है, आंसर गलत है, ठीक है। सो एनालाइज योर मिस्टेक्स। आपको ये नहीं बोलना भाई ये तो हमसे होता नहीं है, भाई हर बच्चा एक चीज फेस कर रहा है ना, हर बच्चे को सेम कंपटीशन में बैठना है, तो उसमें ऐसा क्या है जो तुम्हारे पास नहीं है। आई नो एवरी स्टूडेंट वर्क्स डिफरेंटली, बट वी हैव टू टारगेट द सेम 720। तो हम में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, हम इतनी मेहनत करेंगे, अगर हमको कोई चीज नहीं आती हम वो भी अचीव कर लेंगे, ठीक है। कैसे? प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, एनालाइज करनी है, वर्क करना, प्रैक्टिस करनी है। देन मेक कंसाइज नोट्स एंड क्लियर योर डाउट्स। ये बहुत जरूरी है, ये नहीं कि ये सारे में से कुछ भी, सारे जरूरी पॉइंट्स हैं, ठीक है। सो है क्या, जो भी कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, नोट्स बनाना बहुत बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है। और स्पेशली अभी हमारे पता ही है आपको, नीट में 30 डेज रह गए हैं, अभी आपका अप्रैल आ ही गया है, ऑलमोस्ट मई में आपका नीट का पेपर है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। आपने नोट्स बना ही लिए होंगे, मेरे अकॉर्डिंग नोट्स बहुत जरूरी होते हैं। जो बच्चा क्लास में नोट्स नहीं बनाता, मैं मान ही नहीं सकती उसका नीट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम चाहते हैं बच्चों आपको सब मिले, बट हमें पता है ना, हम टीचर हैं, हमको पता है आप कहाँ गलती करेंगे। नोट्स बना के जब तक लिखेंगे नहीं, आपके यहाँ स्टोर नहीं होने वाला है, ठीक है। सो नोट्स बनाने हैं और अपने डाउट्स अपने टीचर से क्लियर करने हैं। मैं बार बार कहती हूँ, मुझे मैसेज करो कमेंट में, मुझे केमिस्ट्री बाय चारू ढींगरा चैनल ऑफ इंस्टाग्राम पेज पे मैसेज करो, मैं अवेलेबल हूँ डाउट्स क्लियर करने के लिए। कोई भी डाउट आता है आप भेज सकते हैं, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, ऑलवेज क्लियर योर डाउट्स। होता क्या है, मैंने तो अपनी लाइफ में यही देखा है, जो आप डाउट क्लियर नहीं करते ना, मार्क करके छोड़ देते हैं, वो डाउट आपको नीट के पेपर में मिलता है और फिर कहते हैं अरे यार काश मेरे को तो डाउट था मेरा, मैं क्लियर कर लेता तो आज मैं ये चीज कर लेती, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है। ऑलवेज मेक नोट्स एंड मार्क योर डाउट अच्छे से, और तभी नेक्स्ट डे जाके मैम से क्लियर करो, क्योंकि 2 दिन में मुझे भी पता है आप लोग गजनी हो, भूल जाओगे, ठीक है ना। नेक्स्ट नाउ अगेन जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं, फिर फोकस करो, फिर दोबारा मिस्टेक्स है उन पे वर्क करो एंड सो ऑन। ये सारे आपको नीट स्ट्रैटेजी में याद करने हैं, ये इफेक्टिव नीट स्ट्रैटेजी है। कुछ मैं इनमें चीजें और ऐड करना चाहूंगी। अब कोई भी चीज, कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक टारगेट कर रहे हैं, मेरे कराए हुए क्वेश्चंस 2 से 3 बार सॉल्व करने हैं, एनसीईआरटी 2 से 3 बार सॉल्व करने हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन मॉड्यूल, कोई भी मॉड्यूल या टारगेट कहीं से भी आप कर रहे हैं, एक बार से कुछ नहीं होने वाला है, 2 से 3 बार सॉल्व करेंगे, आपको खुद दिखेगा आपके प्रैक्टिस के वक्त मार्क्स में इंप्रूवमेंट, ये गारंटी मेरी है। अगर हम बताएंगे नोट्स अच्छे से बनाने हैं, नोट्स में कराए हुए सब चीजें अच्छे से पढ़नी है, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है, रोज करनी है, नीट आपसे कोई नहीं छीन सकता निकलने से, ये गारंटी मेरी है, मैं आज ये गारंटी ले रही हूँ। अगर आपने ये सब कर लिया, कैलकुलेशंस में आप काम कर रहे हैं, डाउट्स में काम कर रहे हैं, तो आपका नीट निकलेगा ही। और लास्ट 30 डेज रह गए हैं, आपने स्ट्रैटेजीज आपको ये सब फॉलो करनी है। अब आ चुका है टाइम, ये नहीं है कि आप बैठ के दोबारा से पूरा थरली पढ़ रहे हैं, पूरा नीट स्ट्रैटेजी थी। अब 30 दिन रह गए हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चंस लगाने हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के नहीं होगा बच्चों। अगर आपने सिर्फ पढ़ लिया है, जिन्होंने, आई एम सॉरी टू से दिस, उन्होंने सिर्फ पढ़ लिया और क्वेश्चंस नहीं लगा रहे, वो नीट निकलना नहीं पॉसिबल है बच्चों, मुझे पता है ये चीज, ठीक है। टीचर जब पता है, वो चिल्ला चिल्ला के बता रही है क्वेश्चन लगाओ क्वेश्चन लगाओ क्वेश्चन लगाओ, तो लगाने हैं, ठीक है। और पढ़ना भी पूरा है, तो बेटा दोनों चीजें बैलेंस करके चलना है, कि पढ़ लिया, अब आपको क्वेश्चंस लगाने पे ध्यान देना है। लास्ट 30 डेज में इतने सारे क्वेश्चन लगा लो कि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए। प्लस मैं हमेशा एक और चीज बताती हूँ, आपको शॉर्ट ट्रिक्स या शॉर्ट फॉर्मूलाज बना के रखने हैं अपने हाथ से, किसी और के स्क्रीनशॉट लिए हुए, मुझे पता है काफी बच्चे लेके घूम रहे होंगे, आजकल नेट पे सब अवेलेबल होता है, नहीं, आपको अपने हाथ से बनाए हुए वो शॉर्ट ट्रिक या शॉर्ट फॉर्मूलाज वाले पेजेस रखने हैं, वो नोटबुक रखनी है। क्वेश्चन करते हुए उनको एक बार आप रिवाइज करके क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए, वो आपके बहुत काम आएगा, कि आपको दोबारा वो चैप्टर्स थॉरोली नहीं पढ़ने पड़ेंगे। अब आपने उस चैप्टर से निचोड़ निकाल लिया है, जिसको आपका खुद का निकाला हुआ वो उसका सार है, चैप्टर का ब्रीफ है, अब आप उससे क्वेश्चंस लगाइए, उससे आपको और कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है बच्चों। मैम की बताई हुई चीजें ध्यान रखोगे तो ये काम, हमारा एक्सपीरियंस आप ले लोगे तो आपको हमारी एज तक नहीं आना पड़ेगा एक्सपीरियंस लेने के लिए, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे हैं, ठीक है। आज की मैंने वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं, आई होप आप ध्यान रखेंगे। जब लाइफ में बच्चों डिसिप्लिन बनाओ, डिसिप्लिन में रहो, डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी कभी आपको फेल नहीं होने देगी। साथ ही साथ आपको मेरे लिए 4 काम करने हैं छोटे छोटे से,
काफी उन्हें कर दिए हैं, थैंक यू सो मच। बाकी लोग अभी देखते देखते भूल गए हो। लाइक क्लिक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए मेरी वीडियो में अगर आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव लगी है ये। साथ ही साथ शेयर करिए वीडियो ज्यादा से ज्यादा, ताकि सबको ये चीजें आपके फ्रेंड्स को पता रहे। बेटा काफी बच्चे ना, देखो ऑनलाइन तो सब कुछ ही होता है, ठीक है, बट हमें लगता है ना यार हमें कोई ब्रीफली सब कुछ बता दे, तो ये वो वीडियो है, प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। इवन इफ यू नो इट ऑलरेडी, प्लीज हेल्प योर फ्रेंड्स हियर। कंपटीशन नहीं समझना है, ठीक है, कुछ जगह पे हेल्प भी कर देना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब करा है मेरे चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, 1 सेकंड का काम है। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑन सीसीडी मैम केमिस्ट्री बाय चारू ढींगरा। इसी तरीके से आपके लिए वीडियोस आती रहेंगी। साथ ही में मैंने नीचे टैग कर रही हूँ मैं, ठीक है ना, वो वाली वीडियो भी नेक्स्ट अपलोड कर रही हूँ फॉर योर नीट वेटेज, जिसमें सारे चैप्टर्स मैंने यहाँ पे बताए हैं और वेटेज बताई है कितनी कितनी है। वो भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो वही है, ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से योर फीडबैक इज ऑलवेज वैल्यूएबल टू अस।